नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। फिर से पानी नहीं आ रही है। आई थिंक मेरा ही जो मुंह है ना उसका लक है। ऐसे बोलते हैं कि आप जो भी मुंह से बोलते रहते हो बार बार वो चीज़ हो जाती है। एंड आई डू बिलीव दैट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बस मतलब धूप आ रही है, तो मैंने बस ऐसे ही बोला था कि अरे यहाँ तो बारिश नहीं होती है। फिर दूसरे दिन भी मैंने बोला था मौसी आपने नोटिस किया यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अब पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है। पिछली बार भी पानी नहीं था, कल भी पानी नहीं था, आज भी पानी नहीं आ रहा। और बारिश की वजह से मेरे ये कपड़े नहीं सूख रहे, उसका दुख अलग। मेरे सर के पास लेटी है मदर तेरेसा जी। 2017। मदर तेरेसा जी सुंदर बहुत थी भाई। जवानी में तो बहुत खूबसूरत थी मदर तेरेसा। हाँ, बिस्तर में लाते हैं अपना। अब पानी का तो देखना पड़ेगा। थोड़ी देर में भी नहीं आया तो फिर पानी कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। मेरे करंट अफेयर्स का टाइम खाए जा रहा है। पानी हर दिन का हो गया अब तो। पहाड़ों से जो पत्थर थोड़े बहुत मिट्टी होके आते हैं वही वो कर रहे हैं, पाइप को कवर कर रहे हैं। अब पता नहीं कब आएगा। कल ताबीज वाली स्टोरी में एक चीज छूट गया था, वो ये है कि ये ताबीज पहनने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों की मनाही है। जैसे मुझे मटन का मीट बिल्कुल नहीं खाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे अरुणाचल में कुछ पत्ते वगैरह मिलते हैं, वो भी खाना मुझे मना है। और दूसरी चीज़, मान लो किसी की एक्सीडेंट हो गई रोड पे, या कोई मर गया है तो किसी के क्या बोलते हैं उसको जनाजे, इन सब में भी जाना मना है मुझे। कोई मर गया तो मैं उसको देखने भी जाने के लिए मना है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज है कि उनकी आत्मा जल्दी हावी कर ले मुझे। तो मेरा दिल बहुत छोटा है। ऐसा उन पुजारियों का कहना है कि मेरा दिल बहुत ज्यादा छोटा है। करना करना क्या। मेरी मासी बोल रही है कि मैं अब थोड़ी सी पतली लग रही पहले से। मेरी मासी मेरे लिए ग्रीन टी बना रही है। पानी नहीं है ना, अब हम जाएंगे लेने, फिर पढ़ाई करूंगी। इट्स ओके, वो ग्लास अच्छा है एकदम मस्त। पूरा मत डालो, पूरा मत डालो, पूरा नीचे मिट्टी होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने ग्रीन टी में कितना वो डालती हूँ, हनी डालती हूँ। I'll show you. This is the amount I use. This is enough for me. मासी और मैं यही डिस्कस कर रही कि अगर हमारे पास बड़ा सा बकेट होता तो कम से कम उसमें हम पानी भर के रख लेते हैं ना, जब तक पानी दोबारा नहीं आता। अभी तो मैं अपना योगा स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से ग्रीन टी पी के वो करना है, पानी वानी कलेक्ट करने के लिए जाना है, बिकॉज आई नीड टू स्टडी। इसीलिए मैं कहती हूँ, कैसे नहीं विश्वास करूँ मैं, बताओ भगवान जी पे। हम लोग सोच ही रहे थे कि बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं आ रही, और देखो भगवान जी ने बारिश कर दी। अब मेरी मासी बाल्टी वगैरह रख रही है ताकि उसमें हम पानी जमा कर सके। और खाना तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं आज मासी के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, सारा वेजिटेबल मिक्स करके। आज आप लोग भी देख लेना मेरा खिचड़ी का रेसिपी, क्योंकि मैं ये हमेशा बनाती हूँ जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या खाऊं। खिचड़ी ना देसी घी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के पास अवेलेबल है तो प्लीज़ देसी घी खाना, टेस्टी। तो जी, जब इतनी बारिश हो ही रही है, पानी जमा हो ही रहा है, तो मैं अपना पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। चलो आज ज़्यादा टाइम बच गया मेरे पढ़ाई के लिए भी। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। और कुछ बहनें मुझे बोल रही थी कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए दीदी। तो देखो,
मेरा मोटिवेशन क्या है कि मैं बचपन से ऐसी रहती आ रही हूँ कि जो मुझे चाहिए वो मैंने कभी किसी से बोला नहीं और ना ही मुझे कभी मिला है। और लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जब मुझे देख के लगता है कि काश ये मेरे पास भी होता, मगर कभी हो ही नहीं पाया कि मैं किसी से बोलूँ या खुद से खरीदूँ, उतने पैसे ही नहीं हुए। और दूसरी चीज़, आपका उम्र, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि चलो कल पढ़ लूँगा, आज थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, कल पढ़ लूँगा, आज फ्रेंड के साथ केएफसी खाने चले जाते हैं, कल पढ़ लूँगा, आज ये कर लेता हूँ। ऐसे कर करके 1 साल निकल जाएगा। मैं आपके साथ खुद भी होता होगा। 1 साल निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 1 साल में इतनी वैकेंसी आ जाती है, 1-2 साल में इतनी वैकेंसी आ जाती है कि आपका सामने वाला बंदा कुछ बन जाएगा और आप बोलोगे कि हैं, इसकी नौकरी लग गई, ये तो पढ़ाई नहीं करता था, वो पढ़ाई करता था, आपको दिखता ही नहीं था ना। तो आप भी पढ़ाई करो ताकि जिस चीज़ पे हाथ रखो पैसे के लिए सोचना ना पड़े, खरीदो, खाओ, पियो और आपकी मम्मी पापा को जो भी चाहिए आप दिलवा सको, है ना, बिना प्राइस तक देखे। और टाइम नहीं होगा आपके पास, इसलिए पढ़ाई करो। मेरा मौसी और ये गाली लेते रहे सुबह उठ के जाता था अब देखो, पढ़ाई का कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ये सब जो चीज़ें होती है ना कि मेरा बड़ा सा टेबल होना चाहिए, मेरा इतना कंफर्टेबल चेयर होना चाहिए, इतने बुक्स होने चाहिए तभी पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पढ़ाई करनी है तो आप करने लगोगे, तो पढ़ाई करने लगो जल्दी, ठीक है। स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कॉपी की तो हालत है। मेरी मासी बोल रही है तुम्हारा पढ़ाई सबसे बेस्ट है। टेबल, ऊपर टेबल, नीचे बैकेट, पूरा कॉम्पैक्ट। most useful मेरी मासी का सबसे बड़ी बेटी का कपड़ा यहाँ पे रखते थे जब वो छोटी थी। इसके बाद उनके छोटे बेटे का कपड़ा यहाँ रखते थे और अब मैं एज ए स्टडी टेबल यूज कर रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि भाई तुम 3-4 घंटे पढ़ाई करते हो, वीडियो में तो मतलब दिखता नहीं है, क्योंकि मैं बस वीडियो को ऑन करके आधे घंटे ऐसे के लिए रख देती हूँ और उसको स्पीड में आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा कि हर टाइम में बीच में खुद को रिकॉर्ड करके पढ़ाई करती रहो। तो दर्शकों, अभी मैंने 2 घंटे पढ़ा अपना करंट अफेयर्स। अब मैं स्टार्ट करने वाली अरुणाचल प्रदेश का जीके। एंड देखो, मुझे वहाँ से उठ के यहाँ पे आके वीडियो बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगा है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई बोलता है ना कि भाई तुम सिर्फ आधे घंटे पढ़ रहे हो, तुम बस 3 घंटे पढ़ रहे हो, तुम बस 5 घंटे पढ़ रहे हो, बोलने वाले को बोलने दो, आप बस स्टार्ट करो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप अगर 10 मिनट भी पढ़ रहे हो ना, कल आधे घंटे पढ़ोगे, फिर आप मतलब 10-12 घंटे तो ऐसे ही पढ़ लोगे। आप शुरुआत तो करो। अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, इसके बाद खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है। चलो जी दर्शकों, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू मेक खिचड़ी फॉर मी एंड माय मासी। और भगवान, पानी भी आ गया। खिचड़ी के लिए हम वेजिटेबल्स लेते हैं ये वाला। वैसे तो मैं खिचड़ी में हमेशा मस्टर्ड का लिप्स लगाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। स्पिनिच भी काम करेगा, ये लेती हूँ मैं। और थोड़े से बीन्स लेती हूँ। अब देखो खिचड़ी, अरे कितने हिल रहा है ये कैमरा भाई। देखो खिचड़ी के लिए मैंने क्या लिया है, थोड़े से बीन्स लिया है, इसके बाद ये स्नैक गट, क्या बोल रहे थे इसको, भूल गया, ये वाला लिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप टमाटर डालना,
कोई भी अपने पसंद का कोई साग डालना, उसमें धनिया डालना और थोड़े से आलू डालना और लहसुन प्याज, बहुत मस्त खिचड़ी बनेगा। ये रहा हमारे इंग्रेडिएंट्स। जल्दी से मैं इसको धो देती हूँ। ठीक, ये ज़्यादा हो जाएगा, मैं एक रख देती हूँ। अब पता नहीं, मैं थोड़ा फील तो कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा सा वो हो रही हूँ, मतलब पतली हो रही है, ऐसा मुझे फील तो हो रहा है। बट मैंने अभी तक अपना वेट चेक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मशीन भी नहीं है। अभी कुछ दिनों में जाएंगे हम नीचे, जब मासी का ड्यूटी ख़त्म होगा तो लेट्स सी। मेरा 84 किलो था जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया था। अब लेट्स सी 1 महीने की कंसिस्टेंसी में कितना घटा है, जाके चेक करेंगे तो बताऊंगी। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर वो करना, ट्राई करना। और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं सैलड खाती हूँ ना, मेरे पास तो बस कुकुम्बर है, यहाँ पे कैबेज वगैरह, टोमेटो भी बहुत मुश्किल, यहाँ तो मिलता ही नहीं है, जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ तो मिलता था। तो जो सैलड होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, प्लीज़ वो सैलड कम से कम 4 कलर का रखना। 4 कलर मतलब कैबेज एक कलर हो गया ग्रीन, टोमेटो दूसरा कलर हो गया रेड, ऑनियन आपका अलग कलर हो गया, इसके बाद क्या हो सकता है सैलड में, आपका कोरिएंडर हो गया। तो ऐसा करके आप कम से कम 3, 4, 5 सैलड में कलर रखो, बहुत अच्छा है आपके लिए। ये कट गया हमारा वेजिटेबल इसलिए कम रखा क्योंकि जगह भी तो उतनी होनी चाहिए ना, हम लोग बड़े कुकर में बनाना है ना। अब इसमें मैं अपने हिसाब से आपको मैं ऑयल भी दिखा दूंगी कि कितना ऑयल इज ओके। मैं सच बता रही हूँ, अगर आपके घर में सरसों का तेल है ना, और सरसों के तेल को हिसाब से खाओ, तो आपको ये वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन सब की जरूरत नहीं है। हर चीज को आप अच्छे मात्रा में खाओगे ना, तो एवरीथिंग इज गुड, कुछ भी चीज बुरा नहीं है इस दुनिया में। इसमें आपका मैं ऑयल लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस ऑयल को पूरी तरीके से ऐसे फैला देना। दिस ऑयल इज मोर देन इनफ 2 लोगों के लिए। नाउ यू सी कितना ही ज्यादा चावल है इसमें 2 लोगों के लिए, एक मुट्ठी चावल। पता चला कितना हेल्दी है खिचड़ी। और हमेशा याद रखना, जब भी आप खिचड़ी बनाते हो, या मतलब मेरा रेसिपी जो बना रहे हो, आपका दाल का जो मात्रा है वो खिचड़ी से आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि दाल का जो मात्रा है वो चावल से ज्यादा होना चाहिए। धो लेते हैं अच्छे से। ये सब जो खिचड़ी है ना, मेरे लास्ट टाइम के वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प किया इन्होंने। हेल्दी भी, पेट भी भरा रहता है और टेस्टी भी लगता है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, आपका नमक, जिसको थोड़ा मिला लूं। इसके बाद इसी में आपको डालना है आपका ये दाल और चावल मिक्स। अब इफ यू सी, ये अभी तक उबला नहीं है। जैसे ही ये उबल जाएगा, आपको इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। इसके बाद कितना 5 या 6 बार आपको सीटी लगाना। अब मैं आप लोगों से क्या ही झूठ बोलूं, ये जो सब्जी कांटा मैंने चावल धो के लगाया, इस चीज को मुझे लगे 15 मिनट। अभी मैंने टाइम देखा था, 15 मिनट लगा। वो भी क्यों? क्योंकि मैं स्टैंड ले रही हूँ, इधर स्टैंड को कर रही हूँ, फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ, 15 मिनट लगा। अगर आप यूट्यूब नहीं करते तो आपको तो बस 10 मिनट से भी ज्यादा कम लगना चाहिए। तो अभी ये लग गया, उबलते ही ढक्कन लगा दूंगी, फिर मैं अपना पढ़ाई करने लगूंगी और फिर मासी निकाल के दे देगी।
ये देखिए दर्शकों, खिचड़ी कुछ इस तरीके से बना है। बाकी आप लोग जितना मसाला ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, मसाले से कोई आपका वेट नहीं पुट ऑन होता। और मैंने आपको बोला मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यही है बस जो भी है। तो आप लोग यहाँ पे ढेर सारा इस एरिया पे प्लीज़ सैलड खाना, और प्रोटीन भी आपको कम से कम इतना तो खाना चाहिए। अंडे ख़त्म हो गए, एक ही था एक को मैंने मौसी को और मेरा आधा आधा करके हम खा रहे। और डाइट अच्छा खाना का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप खुद को स्टार्व करके रखो। 3 टाइम अच्छे से खाओ, और बेड टाइम से पहले 3 घंटे पहले अपना खाना खाओ, ठीक है। बाय बाय। ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए।